आज हम करवा चौथ की व्रत की कथा भी जान लेते हैं। ये व्रत जीवन साथी के सौभाग्य और अच्छी सेहत की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन चौथ माता की पूजा की जाती है। सुहागनों का ये व्रत द्वापर युग से चला आ रहा है। करवा चौथ की कथा के अनुसार पुराने समय में इंद्रप्रस्थ नगर था। वहाँ वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी थी लीलावती। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। वीरावती की शादी हो गई और शादी के बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर वह अपने भाइयों के घर आ गई थी। वीरावती ने अपनी भाभीियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन वीरावती भूख प्यास की वजह से चंद्र उदय होने से पहले ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर सातों भाई परेशान हो गए और सभी भाइयों ने एक पेड़ के पीछे से मशाल जलाकर उजाला किया और बहन को होश लाकर चंद्र उदय होने की बात कही। वीरावती ने भाइयों की बात मानकर विधि पूर्ण मशाल के उजाले को ही अर्घ्य दिया और भोजन कर लिया। इस व्रत के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु के बाद वीरावती ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उस दिन इंद्राणी पृथ्वी पर आई थी। वीरावती ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने वीरावती को बताया कि तुमने पिता के घर पर करवा चौथ का व्रत सही तरीके से नहीं किया था। उस रात चंद्र उदय होने से पहले ही तुमने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब उसे फिर से जीवित करने के लिए तुम्हें विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत करना होगा। मैं उस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। वीरावती ने पूरे साल के 12 महीनों की सभी चौथ का व्रत किया और करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इससे प्रसन्न होकर इंद्राणी ने उनके पति को जीवन दान दिया और इसके बाद उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया। वीरावती के पति को लंबी आयु, अच्छी सेहत और सौभाग्य मिला। और कहानी के अंत में कहते हैं, पहले आई ऐसे कभी ना आई हो और बाद में आई ऐसे सबकी आई हो।